हेलो एवरीवन, हम जो है आज स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, इसमें हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे, उसमें कितनी फेजेस होती हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये चैप्टर जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो क्या होती है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जैसे आपके प्लांट क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपना फूड जो है मतलब प्रिपेयर करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। आपके प्लांट जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना फूड जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके अपने फूड के लिए, ठीक है, वो अपने फूड के लिए क्या होते हैं, वो प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एज अ हेट्रोट्रॉफ्स, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपना फूड जो होते हैं प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे प्लांट के ऊपर जो होते हैं डिपेंड करते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जितने भी आपके ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने फूड के लिए जो होते हैं ये प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑब्वियसली हम जो है हेटरोट्रॉफ की क्लास में आते हैं, हम अपना फूड जो होते हैं वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो है अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, दैट इज़ ऑन द प्लांट। इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, हैव यू एवर वंडर फ्रॉम वेयर प्लांट गेट फूड? लेकिन जो प्लांट है वो कहाँ से फूड को प्रिपेयर करते हैं? तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं इन फैक्ट हैव टू मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड। ठीक है, तो आपके जो ग्रीन प्लांट हैं वो क्या करते हैं, वो अपने फूड के लिए क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना फूड जो है मतलब वो खुद सिंथेसाइज करते हैं। इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। तो ग्रीन प्लांट मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ, उनको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, केबल और केबल कहाँ पाया जाता है, हमारे प्लांट में पाया जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, केबल और केबल हमारे प्लांट में पाया जाता है। एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म जो केवल ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं, किसके लिए, फूड के लिए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या की जाती है, हमारी लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी जो है उसको मतलब केमिकल की एनर्जी में चेंज किया जाता है। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि यहाँ पे लाइट एनर्जी जो है, ठीक है, लाइट एनर्जी को हम किस में चेंज करेंगे, हम केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी? आपकी लाइट एनर्जी को केमिकल यानी कि एटीपी की फॉर्म में चेंज किया जाएगा, और साथ में जो है एनएडीपीएच की फॉर्म में जो है उसको चेंज किया जाएगा, और उससे जो है बाद में जो है फूड जो प्रिपेयर किया जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जहाँ पे क्या किया जाता है, आपकी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, फूड जो है मतलब वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, अल्टीमेटली क्या किया जाता है कि फोटोसिंथेसिस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर वन, जितना भी इस बायोस्फीयर के ऊपर, जितना भी इसके अर्थ के ऊपर जो फूड बन रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, तो आपका फोटोसिंथेसिस जो होती है एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। ठीक है, ये क्या है कि मतलब आपका जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ जो फूड का जो है वो क्या है, सारा का सारा क्या है, फोटोसिंथेसिस की वजह से ही बन रहा है। और साथ में जो है फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जो होती है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो दो इसके इंपॉर्टेंट जो है जो है मतलब फंक्शंस हैं। नंबर वन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट। ऑक्सीजन जो हम क्या कर रहे हैं अपनी रेस्पिरेशन में जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ से आ रही है, वो फोटोसिंथेसिस से ही आ रही है। और साथ में आपका जितना भी आपका प्राइमरी सोर्स है फूड का, प्राइमरी सोर्स है ऑल फूड ऑन अर्थ, ये कौन है, ये आपका जो है मतलब आपके
प्लांट ही हैं। तो ये चीज़ है आपकी जो है फोटोसिंथेसिस के दो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, या दो सिग्निफिकेंस है इसकी, ठीक है। नंबर वन, आपके जितना भी फूड जो प्रिपेयर हो रहा है दैट इज़ प्रिपेयर बाय द प्लांट, ठीक है। नंबर टू, और जितनी भी ऑक्सीजन जो होती है रिलीज हो रही है जिसका हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, वो कौन रिलीज कर रहे हैं, हमारे प्लांट ही रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन का चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में रेस्पिरेशन में स्टडी करेंगे कि ऑक्सीजन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको बट डू वी नो हम क्या जानते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, देखो फोटोसिंथेसिस जो है एक एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है। मैंने आपको जब मेटाबॉलिज्म करवाया था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपके दो टाइप की जो है इसमें रिएक्शन चलते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपकी कम्प्लेक्स चीज़ें जो होती हैं वो ब्रेक होती हैं इनटू सिंपलर वन। आपकी कम्प्लेक्स चीज़ें जो होंगी वो क्या होंगी, सिंपलर वन में क्या करेंगी, ब्रेक करेंगी। लेकिन एनाबॉलिज्म में क्या होता है, आपकी सिंपलर चीज़ें जो होंगी जब वो कंबाइन करेंगी तो क्या बनाएंगी, वो आपकी जो कम्प्लेक्स फॉर्म तैयार करेंगी। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक रिएक्शंस है। कैसे एनाबॉलिक रिएक्शंस है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर्स होते हैं, ये कंबाइन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और दे विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, एक एनाबॉलिक रिएक्शन जो है बोलते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है इट इज़ ए एनाबॉलिक रिएक्शंस, जहाँ पे क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। कहाँ पे किए जाएंगे, आपके मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल्स में क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या किया जाएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है मतलब चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो है लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट ये है कि आपके जो है अर्लियर क्लासेस में आपने देखे होंगे कि क्लोरोफिल जो होते हैं, ऑब्वियसली हमारे फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे फोटोसिंथेसिस में। तो ये सारे जो होते हैं, अगर आपके प्लांट में सब चीज़ें हैं लेकिन लाइट नहीं है तो ऑब्वियसली वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अगर आपके जो है प्लांट में जो मतलब लाइट भी है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उस हर एक चीज़ जो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको हम कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करेंगे, मतलब टेस्ट करेंगे। तो आपने जो है देखो, हमने क्या करना है कि यहाँ पे दो लीव्स लिए, ठीक है। यू मे हैव कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू टुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स, ठीक है। एक वेरीगेटेड लीव होता है और ए लीफ दैट वर पार्सली कवर विद ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज टू द लाइट। देखो आपने क्या किया, जैसे मान लो कि आपने लीफ जो है मतलब यहाँ पे लीफ जो है मतलब आप यहाँ पे एक आपने लीफ ले लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। दिस इज द लीफ, ठीक है। और इस लीफ को क्या किया, ठीक है, इसको आधा जो है आपने क्या किया, इसको जो है ब्लैक पेपर के साथ क्या किया, आपने कवर कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो इस लीफ को आपने ब्लैक पेपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है। अब जब ब्लैक पेपर से आपने इसको कवर कर दिया तो लाइट क्या होगी, इस हिस्से के ऊपर तो नहीं गिरेगी। जब लाइट नहीं गिरेगी तो ये वाला हिस्सा जो होगा लीफ का वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपका जो है मतलब यहाँ पे जो है स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन दिस इज द ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, जहाँ पे लाइट गिर रही है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब आपका स्टार्च फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं इन दोनों पार्ट के लिए तो ये जो है ये इट गिव नेगेटिव टेस्ट फॉर आयोडीन। यहाँ पे जो है कोई स्टार्च नहीं है तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन का टेस्ट भी क्या होता है, नेगेटिव आता है। लेकिन यहाँ पे स्टार्च प्रिपेयर होगा हमारे लीफ में तो यहाँ पे स्टार्च क्या करेगा, आयोडीन के साथ ब्लू कलर देगा, जो हमें ये बताता है ये एक्सपेरिमेंट कि आपके जो है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमने क्या किया, हमने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट लिया, ठीक है, जो क्या बता रहा है कि मतलब लाइट जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके लिए, स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए। आपने दो लीव्स लिए या एक ही लीफ लिया, उसमें क्या किया, एक को पार्शली कवर किया विद ब्लैक पेपर के साथ, ठीक है, एंड एक्सपोज टू लाइट, ठीक है। ऑन टेस्टिंग दिस लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वाज क्लियर दैट कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हुई, केवल ग्रीन पार्ट ऑफ लीव में हुई, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में हुई, ठीक है। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट था, ये बताता है कि आपका जो लीफ है, ये लीफ क्या है, मतलब आपका जो है मतलब जो पार्ट लीफ का जो है लाइट में जो है मतलब एक्सपोज रहा उसमें ही क्या हुई, फोटोसिंथेसिस हुई। लेकिन जो पार्ट हमारे लीफ का जो कवर किया गया था ब्लैक पेपर के द्वारा उसमें क्या हुआ कि मतलब आपका
उसमें जो है आपका जो मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, इसलिए स्टार्च सिंथेसिस भी नहीं हो पाती है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा क्या था, लाइट को बताता है कि लाइट क्या करती है हमारी जो है प्लांट में, ठीक है, लाइट का क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे प्लांट में। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज़ मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। अब इसमें ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था कि अनदर एक्सपेरिमेंट you may have carried out where a part of leaf is enclosed in a test tube containing some potassium hydroxide soaked cotton। देखो जैसे आपने क्या किया, सिंपल यहाँ पे जो एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में क्या है, देखो टेस्ट ट्यूब में क्या है, उसमें हमने कुछ नहीं डाला, उसमें हमने क्या किया है, एक कॉटन जो है मतलब उसमें डाल दिया, जिसको हमने क्या किया, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड से क्या किया, मतलब उसको भिगोया हुआ है, ठीक है। अब भिगोया हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या किया आपने, लीफ को डाल दिया, ठीक है। जैसे ये मान लो कि ये प्लांट का लीफ है, ठीक है, ये जो लीफ है। अब क्या होगा, ऑब्वियसली इसको लाइट प्रॉपर मिल रही है, ठीक है, ऑब्वियसली इसको इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, लेकिन जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से कॉटन जो आपका जो है, जो अगर उसको भिगोया हुआ है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वो आपके जो है कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी होंगे हमारे टेस्ट ट्यूब में, उसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लीफ को नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, लीफ को प्रॉपर उसके पास क्लोरोफिल है, ठीक है, लीफ के पास प्रॉपर जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, लीफ के पास प्रॉपर लाइट मिल रही है, लेकिन जो है मतलब अब उसके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो ऑब्वियसली लीफ में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो अगर हम उस लीफ को क्या करेंगे, अगर स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव टेस्ट देगा हमारा आयोडीन के लिए, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें क्या देखो, यहाँ पे क्या किया गया कि व्हेन ए पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज्ड इन टेस्ट ट्यूब, जिसमें क्या था आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से भिगोया हुआ कॉटन हमने रखा था, वो क्या करेगा, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है पोटाशियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। वाइल द अदर हाफ जो होता है उसको हमने क्या रखा, एयर में एक्सपोज रखा, ठीक है। तो this setup is then placed in the light for some time. On testing the presence of starch later in the two part of the leaf, you must have found that the exposed part, जो आपका बाहर जो टेस्ट ट्यूब से बाहर जो पार्ट था, वो तो प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में है, लाइट के प्रॉपर कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, तो वो पॉजिटिव टेस्ट देता है हमारा स्टार्च के लिए। लेकिन जो आपका पोर्शन जो कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेजेंट था, टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट था, वो क्या होता है, दैट गिव नेगेटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। एंड दिस शो दैट, दिस एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे। एक एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा था कि आपकी जो है लाइट जो होती है, इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, वो हमने कर लिया। लेकिन जो सेकंड एक्सपेरिमेंट जो होता है, ये क्या शो कर रहा है कि आपकी जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस से, हम ये इससे कंक्लूजन जो है निकाल सकते हैं। उसके बाद उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट आता है, दैट इज़ जो है जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये भी, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रिस्टले ने क्या किया, देखो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, उसने एक सेटअप तैयार किया। उसने किया कि एक जार लिया, जार के अंदर क्या लिया उसने, जो है मतलब जार के अंदर के लिए, उसके अंदर के लिए उसने एक कैंडल ली, कैंडल को उसने बर्न किया, ठीक है, और एक माउस लिया, ठीक है। और क्या किया, कुछ सम टाइम आफ्टर सम टाइम क्या देखा उसने, आपका माउस और कैंडल जो होती हैं, ठीक है, माउस की डेथ हो गई, और आपका जो मतलब कैंडल भी क्या होगी, वो बुझ गई, ठीक है, कैंडल भी वो बर्न करना उसने बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन जब उसने क्या किया, इस जार के अंदर जो है एक मिंट जो है मतलब मिंट जो है प्लांट जो है उसको क्या किया, रखा, तो उसने देखा था कि आपका कैंडल भी क्या कर रही है, वो बर्न कर रही है, और माउस भी कैसा है, वो लाइव है। तो उससे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि आपकी जो जार में जो गैस थी, ठीक है, आपके जो माउस और कैंडल हैं, ये क्या करते हैं, ये फाउल एयर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो प्लांट है वो क्या करता है, वो फाउल एयर को रिमूव करता है। आपका जो प्लांट है वो क्या करेगा, फाउल एयर को रिमूव करता है। तो इसका मतलब क्या है, आपके जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया, बाद में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की, ठीक है, ठीक है। वो क्या करता था कि आपकी जो फाउल एयर को उसने एक साइंटिफिक नेम या टेक्निकल नेम दे रखा था, उसका नाम था आपका, इसका नाम क्या था, टेक्निकल नेम था फ्लॉगस्टोन, ठीक है। वो फ्लॉगस्टोन मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लॉगस्टोन बोलता था, क्योंकि उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। और आपके जो बोलते हैं कि आपके जो एनिमल हैं या आपके जो कैंडल हैं, दे आर द सोर्स ऑफ द फाउल एयर, वो फाउल एयर क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है।
और प्लांट क्या करते हैं, इस फाउल एयर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और यानी कि प्योर एयर को उसने क्या किया, रिलीज करते हैं। तो उसको क्या बोला उसने, प्योर एयर को क्या बोला, यानी कि ऑक्सीजन को क्या बोला, डी फ्लॉगस्टोन। ठीक है, जिसने क्या किया बाद में ऑक्सीजन की डिस्कवरी को जो है मतलब विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट, जिससे क्या होगा कि आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग जो होगी फोटोसिंथेसिस को लेके बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। देखो कैसे, जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया इन 1770 में, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले 1770 में क्या करते हैं, एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और वो क्या रिवील करते हैं, वो रिवील करते हैं कि आपका जो है इसेंशियल रोल क्या होता है, आपका एयर में का बहुत ही रोल होता है, हमारी जो है एयर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, ग्रोथ ऑफ अ ग्रीन प्लांट में। ठीक है, आपका जो एयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। प्रिस्ले क्या बोलते हैं, यहाँ पे यू में रिकॉल हम ये बोल सकते हैं कि डिस्कवर करते हैं ऑक्सीजन को इन 1774 में। प्रिस्टले क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं ऑक्सीजन को इन 1774 में। तो प्रीवियसली आपने क्या ऑब्जर्व किया, दैट ही कैंडल जो है दैट इज बर्निंग इन ए क्लोज स्पेस। देखिए जब हमने क्या किया, कैंडल को एक क्लोज स्पेस और बेल जार के अंदर क्या किया, उसको बर्न करवाया, तो धीरे धीरे क्या होती है, ये क्या होती है आपकी एक्सटिंग्विश हो जाती है, ये क्या होती है, बुझ जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बेल जॉर के अंदर हमने क्या किया, जैसे आपका सिमिलरली ये माउस जो होगा वो भी क्या करेगा, उस क्लोज स्पेस के अंदर क्या होगा, वो सफोकेट करेगा, उसकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन उसने क्या इंक्लूड किया, उसने ये कंक्लूड किया कि बर्निंग कैंडल और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ब्रीद करते हैं एयर, बट वो क्या करते हैं, ये डैमेज करते हैं हमारी एयर को, ये क्या करते हैं, फाउल एयर क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसने क्या किया, मिंट के प्लांट को उसने क्या किया, प्लेस किया, व्हेन ही प्लेस ए मिंट प्लांट इन द सम सेम वेल जार, ही फाउंडेड कि माउस जो है वो भी अलाइव है, और कैंडल भी क्या कर रही है, कंटिन्यू टू वर्न, वो भी क्या कर रही है, वर्न कर रही है। तो प्रिस्टले ये हाइपोथेसिस करते हैं, प्रिस्टले ये कंक्लूड करते हैं कि प्लांट जो होते हैं ये रिस्टोर करते हैं एयर, लेकिन जो हमारे ब्रीदिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, ये बर्निंग कैंडल हैं, वो क्या करते हैं, हमारी फाउल एयर को क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग एयर जो है, और जो आपका जो मतलब ब्रीदिंग एनिमल्स हैं, और जो है मतलब आपके जो बर्निंग कैंडल है वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, जो हमारे ब्रीदिंग एनिमल हैं और बर्निंग कैंडल्स होती हैं, ये प्योर एयर को क्या करती है, रिमूव करते हैं, लेकिन हमारे प्लांट क्या करते हैं, प्योर एयर को रिस्टोर करते हैं। तो दिस इज अबाउट द प्रिस्टल एक्सपेरिमेंट। और वो बोलना चाहता था कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और हमारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और बर्निंग कैंडल जो होती हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है कि आपका इंजन हाउस का। ठीक है, इंजन हाउस, जैन इंजन हाउस सेम सेटअप यूज़ करते हैं। जैन इंजन हाउस जो होते हैं दे आर गोइंग टू यूज़ सेम सेटअप। ठीक है, वो क्या करते हैं इन 1730, ठीक है, दैट की सनलाइट जो होती है दैट इज इसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट सम हाउ प्यूरिफाई द एयर फॉल बाय द बर्निंग कैंडल एंड ब्रीथिंग एनिमल्स। ठीक है, देखो बोलने का मतलब क्या है, वो सेम एक्सपेरिमेंट जो होते हैं करते हैं कि आपके जो है, आपके जो प्लांट है ना वो क्या कर रहे हैं, एक प्योर एयर को रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो एयर जो रिलीज़ हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, वो होती है केवल और केवल सनलाइट के प्रेजेंस में। वो क्या करते हैं, देखो मान लो उन्हें क्या किया, एक प्लांट क्या करते हैं, वो ग्रो करवाते हैं। ठीक है, प्लांट जो मतलब मान लो उन्होंने प्लांट लिया, ठीक है, उस प्लांट को क्या करेंगे, उस प्लांट को क्या करेंगे, वो सनलाइट में रखेंगे, और उसके बाद उसको डार्क में भी रखेंगे। ठीक है, उस प्लांट को वो डार्क फेज में भी रखेंगे। तो एक्वेटिक प्लांट लिया उन्होंने, ऐसा प्लांट जो कि पानी में क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। अब उसने देखा कि आपके जो दिन के टाइम जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट में, पानी के अंदर क्या होते हैं, कुछ बुलबुले जो होते हैं बनते हैं, और दैट बबल्स जो होते हैं दे आर द प्योर एयर दैट इज़ द ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन जो डार्क फेज में जो होती हैं ये बुलबुले, ये बबल्स होते हैं, नहीं बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रही है, ये आपकी एयर जो होती है वो क्या बन रही है, वो क्या कर रही है, ये एयर या ऑक्सीजन जो है रिलीज हो रही है। तो जैन इंजन हाउस क्या करते हैं, वो अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करते हैं, एक एक्वेटिक प्लांट के ऊपर करते हैं, और ये बताते हैं कि आपकी सनलाइट जो होती है वो सोर्स है आपके जो है मतलब ऑक्सीजन का। क्यों, क्योंकि सनलाइट में ही क्या होगा, हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली क्या होगा, जब ऑक्सीजन रिलीज होगी तो आपके एक्वेटिक प्लांट में क्या होंगे, बबल्स अपीयर होंगे। ठीक है, ग्रीन प्लांट के चारों ओर। लेकिन डार्क में क्या होगा, रात के टाइम क्या होगा, ऐसे बबल्स होते नहीं बनते हैं। तो ये बताता है कि बबल्स होते हैं, ये जो बने ये क्या है, ऑक्सीजन है। और ये क्या करता है, ये कन्फर्म करता है, ये कंक्लूड करता है
कि ग्रीन प्लांट केवल ऑक्सीजन कब रिलीज करते हैं, ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है, जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही अपनी ऑक्सीजन जो होते हैं रिलीज कर सकते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि सनलाइट जो होती है वो इसेंशियल होती है किसके लिए, ऑक्सीजन रिलीज के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। जब सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो इंजन हाउस क्या करते हैं, ये आपका प्रूव करते हैं। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है आपकी, देखो, यूजिंग a similar setup as one used by the Priestley, but by placing it once in dark and once in sunlight, जैन इंजन हाउस करते हैं वो सो दैट कि सनलाइट जो है इसेंशियल होती है प्लांट को, प्लांट प्रोसेस में, दैट समहाउ प्यूरिफाई करती है हमारे एयर को, ठीक है, जो कि हमारे बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल क्या कर रहे थे, उसको फाउल कर रहे थे, ठीक है। तो इंजन हाउस क्या करते हैं, एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एक्वेटिक प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ब्राइट सनलाइट में क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट के चारों ओर क्या होते हैं, वो जो होते हैं बबल्स अपीयर होते हैं, ठीक है, अराउंड द ग्रीन प्लांट। लेकिन डार्क में जो होते हैं वो बबल्स अपीयर नहीं होते हैं। लेकिन बाद में जब ये बबल्स को आइडेंटिफाई किया गया तो ये कौन सी गैस थी, ये ऑक्सीजन गैस थी। इसका मतलब क्या, उन्होंने क्या बताया कि ग्रीन पार्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं क्या रिलीज करते हैं, आपके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, आपकी ऑक्सीजन जो है ये रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आता है क्वेश्चन, एक और साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज जूलियन बॉर्नशेक। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका एक्सपेरिमेंट है। जूलियन बॉर्नशेक ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन प्लांट ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, वो ग्लूकोज बनाएंगे, और ग्लूकोज को जो है स्टार्च की फॉर्म में जो है मतलब वो स्टोर किया जाता है, और स्टार्च ही फोटोसिंथेसिस का पहला विजिबल प्रोडक्ट है। स्टार से ही फोटोसिंथेसिस का पहला क्या है, विजिबल प्रोडक्ट है। तो इट वाज नॉट अंटिल अबाउट 1854 जूलियन बॉर्नशेक क्या करते हैं, प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं व्हेन प्लांट ग्रो। ग्लूकोज होता है मेनली किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और हिज लेटेस्ट स्टडी ये शो करती है कि ग्रीन सब्सटेंस हमारे प्लांट में, जो हमारे प्लांट में जो ग्रीन सब्सटेंस है, दैट इज क्लोरोफिल जो है, जिसको हम आज जानते हैं, ये जो होते हैं एक स्पेशल बॉडीज़ में पाए जाते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं प्लांट सेल के अंदर। और उसने ये भी बताता है कि आपके जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट में, जहाँ पे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज को जो है मतलब यूजली किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, वो स्टार्च की फॉर्म में जो है मतलब स्टोर किया जाता है, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, दैट इज़ एंगलमैन का। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। देखो एंगलमैन क्या करते हैं, एंगलमैन क्या करते हैं कि आपको आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है। तो एंगलमैन क्या करते हैं, देखो एंगलमैन क्या करेंगे, जैसे एक लाइट, वाइट लाइट को क्या करेंगे, प्रिज्म के थ्रू क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है, प्रिज्म के थ्रू क्या करते हैं, वो पास करते हैं। अब ये क्या करेगा, प्रिज्म क्या करेगा, उस वाइट लाइट को जो है मतलब 7 कलर में क्या करेगी, स्प्लिट करेगी, किसमें, बिग्योर में करेगी। और इस 7 कलर वाली लाइट को क्या किया जाएगा, एक ग्रीन एल्गे के ऊपर क्या किया जाएगा, मतलब वो उसको फेंका जाएगा, इल्यूमिनेट किया जाएगा। और इस ग्रीन एल्गा के साथ साथ में क्या रखे हैं हमने, हमने जो है बहुत सारे क्या रखे हैं इसमें, हमने जो है बैक्टीरिया रखे हैं, दैट इज एरोबिक बैक्टीरिया, जिनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, जिनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब ये आपकी जो वाइट लाइट, जब ये आपकी वाइट लाइट जो होती है प्रिज्म के ऊपर गिरती है, जब ये वाइट लाइट जो होती है ये प्रिज्म के ऊपर गिरती है, ठीक है, जब ये प्रिज्म के ऊपर गिरेगी तो कितने कलर में स्प्लिट होगी, ये आपकी जो है 7 कलर में जो है मतलब ये स्प्लिट होगी। अब क्या होगा, इसमें कुछ कलर जो होंगे वॉयलेट बनेंगे, कुछ जो है मतलब इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज ऐसे। तो यानी कि जब देखा कि हमारे इस ग्रीन एल्गा के ऊपर जब ये लाइट क्या करेगी, इल्यूमिनेट करेगी या उसके ऊपर स्प्रेड होगी, तो केवल वायलेट या ब्लू रीजन और आपके जो रेड रीजन में ही क्या होंगे, ये बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, ये एकुमुलेट होते हैं। हमारे जो है ये वायलेट और रेड रीजन में क्या होते हैं, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, एकुमुलेट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है मतलब वायलेट और रेड रीजन में जो है फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्योंकि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी वहीं पे क्या होगी, आपकी ऑक्सीजन रिलीज होगी। और ये कौन से बैक्टीरिया हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इन एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ये केवल वायलेट और रेड रीजन में क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, बैक्टीरिया एकोमुलेट करते हैं। तो ये क्या बताता है कि आपकी जो है
कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और दैट इज मोस्ट जो है दैट इज वॉयलेट और रेड कलर की जो है लाइट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फोटोसिंथेसिस में। तो आपका एंगलमैन जो है, एंगलमैन क्या करते हैं, वो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम देते हैं हमारी फोटोसिंथेसिस का। एंगलमैन क्या करते हैं, वो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम जो होते हैं देते हैं किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय टी डब्ल्यू इंगलमैन, ठीक है। और यूजिंग ए प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड देन इल्यूमिनेट करते हैं ग्रीन एल्गा को, ठीक है। ऑब्वियसली उसने क्या किया, स्पेक्ट्रम की लाइट को जो है ग्रीन एल्गे, क्लेडोफोरा, याद रखना क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गे ली थी उसने, जिसको उन्हें सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया में रखा, ठीक है। और जब उसने देखा बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट एट द साइट ऑफ, बैक्टीरिया कहाँ इकट्ठा होंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगी, और ही ऑब्जर्व दैट कि बैक्टीरिया जो होते हैं एकोमुलेट, ठीक है, मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम, और फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है दैट इज गिवन बाई कौन देते हैं, दैट इज आपके जो मतलब एंगलमैन ने दिया, इसको डिस्क्राइब किया गया। और इट रिजेंबल्स होता है ये आपका, ऑब्वियसली आपका एक्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी ये रिजेंबल करेगा क्लोरोफिल ए एंड बी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, देखो हमने जो रिएक्शंस पढ़ते हैं, देखो हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं कोई रिएक्शन जो है लिख रहा हूँ, ठीक है, दैट इज 6 CH2 आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। 6 CH2 प्लस 12 H2, ठीक है, दैट इज 12 H2O, ठीक है। और ये क्या बना रहा है, ये आपका जो है मतलब ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, और ये प्लस ऑक्सीजन जो है रिलीज कर रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और प्लस वाटर भी बन रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अब क्या है कि आगे चल के जो है साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सीजन आती है ये कहाँ से आई है, क्या वाटर जो है वो ऑक्सीजन का सोर्स है, या कार्बन डाइऑक्साइड से भी ये ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रही है। ये जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में जो रिलीज हो रही है, ये रिलीज कहाँ से होती है, ये कौन सी ऑक्सीजन है, क्या ये वाटर वाली ऑक्सीजन है, क्या ये मतलब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज हुई ऑक्सीजन है। तो इसको अप्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं, कॉर्नेलियस वैन नील, वो क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। देखो हमारे पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में जो होता है वहाँ पे जो है वाटर का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे जो होता है अगर ये रिएक्शन अगर है तो वहाँ पे वाटर का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे क्या किया यूज़ किया जाता है, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ होता है। और जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा उन बैक्टीरिया में, लेकिन ऑक्सीजन नहीं बनती है, वहाँ पे क्या बनता है, सल्फाइड बनता है, क्या बनता है, सल्फाइड बनता है। तो इससे क्या प्रूव किया, इसने ये प्रूव किया कि आपका जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या है, वो हाइड्रोजन डोनर है, और वो क्या करेगा, वो सल्फर जो है रिलीज करेगा। इसलिए हाइयर एनिमल्स में भी क्या होता है, वहाँ पे वाटर यूज़ किया जाता है, और वाटर क्या है, वो हाइड्रोजन डोनर है, ठीक है। वाटर जो है वो क्या है, वो आपका हाइड्रोजन डोनर है, और वो क्या करेगा, वही स्प्लिटिंग करके क्या करेगा, आपका जो है ऑक्सीजन रिलीज होगा। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो दैट कम फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने स्टडी की, ये कॉर्नेलियस वैन नील्स होती हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस है, जहाँ इनमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से क्या करेगी, वो रिलीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगी टू फॉर्म शुगर। ऑब्वियसली हाइड्रोजन रिलीज किया जाएगा वाटर के द्वारा, और वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, उसको क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। लेकिन जो है सेम टाइम पे जो है वाटर जो है वो मेन सोर्स है किसका, आपको जो है वाटर का। तो इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या है, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ वाटर, तो वहाँ पे हाइड्रोजन डोनर क्या है, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। तो ये ऑब्जर्व करते हैं, बाद में ये कंक्लूड करते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर बट नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एज थॉट अर्लियर। पहले ये सोचा जाता है कि जो आपकी जो वाटर ऑक्सीजन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, लेकिन बाद में ये पता लगता है कि ऑक्सीजन जो होती है कहाँ से आती है, दैट इज़ फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम आपके जो मतलब किससे आते हैं, मतलब नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस वैन नील क्या करते हैं, ये आपके जो मतलब एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, ये प्रूव करते हैं। देख लो ये सारा इसी में ये चीज़ें बताई हुई, ठीक है। उसके बाद आता है कि बाद में चलो इसने तो ये कंक्लूड कर दिया, लेकिन एक और दो साइंटिस्ट आते हैं, वो क्या करते हैं, वो आइसोटोपिक ऑक्सीजन लेके ही क्या करते हैं, वो प्रूव भी कर लेते हैं, रूबल एंड कामेन, ठीक है। रूवन, ठीक है, रूबन एंड कामन जो होते हैं ये प्रूव कर देते हैं, ठीक है। रूबन एंड कामन जो होते हैं, ठीक है, ये प्रूव कर देते हैं, ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है
जो फोटोसिंथेसिस जो इवॉल्व हो रही है वो कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए वो क्या करते हैं, वाटर का जो है मतलब H2O लेते हैं, लेकिन एस ऑक्सीजन जो लेते हैं, वाटर जो लेते हैं वो आइसोटोपिक H2O18 लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो होते हैं यहाँ पे 18 की फॉर्म में ले आते हैं। तो फॉर दिस दे यूज वाटर विद हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वो हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन के साथ यूज़ करते हैं और वो प्रूव कर देते हैं कि हमारी जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से होती है, वो आपकी जो है मतलब वाटर से आती है। देखो यहाँ पे ए माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन जो दी गई, किसने दी, आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दैट मेड बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे हमारे वैन नील, कॉर्नेलियस वैन नील, हु बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन द पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने स्टडी किया। वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होती है बहुत ही इसेंशियल एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जहाँ पे हाइड्रोजन जो होती है एक सुटेबल ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो है आपका, ये जो है कोई कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा और ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करके क्या बनाएगा, ये स्टार्च बनाएगा। तो इन ग्रीन प्लांट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आपका वाटर जो होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन डोनर होता है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में, ऑक्सीजन में। और सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस में, वहाँ पे वाटर की जगह क्या यूज़ होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ किया जाता है। इज़ द हाइड्रोजन डोनर, ये जो हाइड्रोजन डोनर है ऑफ पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जो होगा वो क्या होगा, सल्फर बनेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, या सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म, नॉट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सल्फेट बनेगा, ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी। हैंस उसने ये कंक्लूड किया कि ऑक्सीजन जो होती है दैट इज इवॉल्व बाई ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑब्जर्व, ये जो कंक्लूड किया किसने किया, आपके जो है कॉर्नेलियस वैन नील ने किया। जिस पर लेटर प्रूव कर दिया गया। फिर रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक दैट इज मैंने आपको बता दिया, रूवेन एंड कामिन ने क्या किया, उसको प्रूव कर दिया। और द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल जो होते हैं, ये दिस इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ आपकी जो फोटोसिंथेसिस की जो है करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो है ग्लूकोज है, ये C6H12 जो O6 जो होता है ये ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर से रिलीज करती है। और दिस आर प्रूव यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक। नोट दैट दिस इज नॉट ए सिंगल रिएक्शन। यहाँ पे ऑब्वियसली हम क्या करें, इसको एक सिंगल रिएक्शन में क्या करें, रिप्रेजेंट करें कि हाँ बस इतना सा हो गया, काम हो गया। लेकिन ये रिएक्शन जो होती हैं दो फेजेज में होता है, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे जो है मतलब लाइट एनर्जी से ATP NADPH बनाए जाते हैं, फिर ATP और NADPH का यूज़ करके जो है मतलब उससे ग्लूकोज बनाया जाता है। तो यहाँ पे लाइट और डार्क रिएक्शंस आते हैं, आपके दो फेजेज में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। आपको दिखता है कि ये रिएक्शन जो होता है केवल एक स्टेप में है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है बहुत ही मल्टी स्टेप जो है प्रोसेस होती है, उसी को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेरिमेंट दैट आर डन इन फोटोसिंथेसिस। और भी एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसको हम स्लोली स्लोली क्या करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे साथ साथ में। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस जो होती है प्लांट परफॉर्म करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। आपके जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज द हेटेरोट्रॉफ, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके जो है मतलब प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट नेसेसरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है, वाटर नेसेसरी है, ठीक है। सनलाइट वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती है, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। आपका मोल हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट किया, जो क्या बताता था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बहुत ही जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट किया हमने ऑक्सीजन को लेकर, ठीक है। उसके बाद हमने इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसने क्या किया कि मतलब बबल्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि आपके जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उसके बाद हमने जूलियन बॉर्नशेक का एक्सपेरिमेंट स्टडी किया कि स्टार्च जो है सबसे पहला विजिबल प्रोडक्ट है, यानी कि प्लांट क्या करेंगे, सनलाइट में ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। एंगलमैन ने पहला अब जो है एक्शन स्पेक्ट्रम जो है दिया, ठीक है, एंगलमैन ने, ठीक है। उसने क्या किया था, क्लेडोफोरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद जो वैन नील ने ये प्रूव किया जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से आती है, वो हमारे वाटर से आती है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी दैट इज पर्पल एंड सल्फर बैक्टीरिया। एंड उसके बाद क्या था, रूवेल एंड कामिन ने भी क्या किया था, आइसोटोपिक वाटर फॉर्म ली, और उससे ये प्रूव किया कि मतलब आपका जो है वाटर जो होता है वो रिलीज करता है ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है ये आपने जो है मतलब इसको जो मतलब ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है 12H2 जो होते हैं वो यूज़ हो रहे हैं, नॉट 6H2O, ठीक है। 6CO2 और यहाँ पे ये रिलीज़ हो रहे हैं, क्या क्या रिलीज़ हो रहा है ये आपको प्रॉपर जो है नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे
कि ये जो है, ये जो आपने रिएक्शन स्टडी किया है, इट इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये बहुत सारे इसमें मल्टी स्टेप प्रोसेस होगी, जिसको हम क्या करेंगे, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। कैसे लाइट रिएक्शंस होते हैं, कैसे डार्क रिएक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके।